हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अपना डॉक्टर का एडवाइस फॉलो कर रहे होंगे, अपनी डाइट एज पर आपके डॉक्टर एडवाइस फॉलो कर रहे होंगे, अपना टेक केयर कर रहे होंगे। आज मैं आपको फिज़िकल फिटनेस के बारे में बताना चाहता हूँ। ऐसा हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, फिज़िकल फिटनेस इंपॉर्टेंस है, फिज़िकल फिटनेस के ये जब से छोटे हैं तब से स्पोर्ट्स का इसका है। बट एज ए किडनी पेशेंट मैंने क्या एक्सरसाइज रूटीन फॉलो की, बिकॉज जब आप ऐसे किडनी पेशेंट हो जाते हैं तो आप एक नॉर्मल स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते हैं। जहाँ मतलब मैंने अपने केस में एक्सपीरियंस किया कि अगर मैं स्पोर्ट्स खेल रहा हूँ तो उससे मेरे रिपोर्ट्स में फ़र्क हो जाता है, प्रॉब्लम आती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है बिकॉज माई वाटर इनटेक इज़ लिमिटेड। इंडोर आई कैन ओके, बट आउटडोर में जब भी खेला है तो मेरे रिपोर्ट्स में फ़र्क आया। तो सेम मैं शेयर करना चाहता हूँ। मैं भी शायद कुछ लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती होगी, बट मेरे केस में जो मैं डाइट फॉलो कर रहा हूँ उसमें और उससे मुझे इश्यूज हो रहे थे। तो मैं इंडोर स्पोर्ट्स और अपने आप को हेल्दी रखने के लिए आई मोस्टली ट्राई टू गो विद दिस योगा, क्योंकि जिम में पहले भी कभी नहीं गया हूँ और अब तो ऑफकोर्स हैवी वेट अलाउ नहीं रहता है। तो आपको कुछ योगा करता हूँ जो मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। मैं आपको कोई पोस्चर नहीं बताने वाला हूँ आज कि कौन से पोस्चर करने हैं आपको, किस कौन से एक्सरसाइज से क्या फ़ायदा होगा। उसके हज़ारों वीडियोज़ पड़े हैं यूट्यूब पर ऑलरेडी कि आप ये एक्सरसाइज करो, ऐसे करोगे तो ये होगा, इस एक्सरसाइज क्रिएटिन कम हो जाएगा, इससे करोगे तो आपका यूरिक एसिड कम हो जाएगा। बहुत सारे योगासन है, वो आप देख सकते हो। इन फ्यूचर होगा तो आई विल शेयर विथ यू ऑल्सो कि मैं क्या करता हूँ। बट आज का है कि आपका इंटेंशन, जब मैंने स्टार्ट किया था तो आई नो हाउ डिफिकल्ट टू कंटिन्यूटी में करना। क्योंकि आप सोचोगे कि आज मैं ये 1 मंथ 2 मंथ का प्लान नहीं है कि आप एब्स बना लो अपना या फिर बॉडी बनाओ। ये बॉडी बिल्डिंग प्लान नहीं है, ये प्लान है आपको, आप जो भी, क्योंकि हमारी डाइट लिमिटेड होती है। इस लिमिटेड डाइट से आप सोचोगे कि आप कंप्लीट एनर्जी रहे तो नहीं होगा। उसके लिए आपको उसमें एक्सरसाइज का इनपुट करना पड़ेगा। वो इनपुट पे ऐसा नहीं हो कि आज करो, आप आज एक 1 आवर कर लो, कल फिर मत करो, फिर किस दिन हाफ एन आवर करो, फिर मत करो। आप इवन 5 मिनट्स ही करो, बट यू हैव टू डू इट डेली। और आपको ये माइंड में बैठाना है कि ये आज आपको एक दिन के लिए नहीं करना है। तो इसलिए वही रूटीन आप अलाउ अपने लाइफस्टाइल में इन्वॉल्व करो जिसको आप कंटिन्यू से कर सकते हैं। इवन आप ब्रिस्क वॉक भी कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो इनफ। अगर आप ब्रिस्क वॉक डेली कर रहे हो, राइट, वो भी इनफ है। सो मैं बेसिकली करता था, मैंने जब स्टार्ट किया था डिफिकल्ट होता था। मैं 5 मिनट स्टार्ट किया था, 5 मिनट्स मैक्स टू मैक्स 10 मिनट उससे होता ही नहीं था, या फिर 2 दिन किया फिर तीसरे दिन ही छूटा। करते ही करते मुझे सालों लग गए कंटिन्यूटी लाने में। तो मैं आपसे भी एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कि आप सडनली आज देखो और कल से स्टार्ट कर लो, बट आपको माइंड में रखना है कि आपको कंटिन्यू करना, चाहे 10 मिनट्स करें। इसलिए आप जो एक्सरसाइज चूज करेंगे वो अपने कंफर्ट से चूज करिएगा। आप अपने कंफर्ट चूज करिए कि आपको, मैं ब्रीदिंग करता, ब्रीदिंग एक्सरसाइज अगर आपको लगता है तो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, एक्स्ट्रा नहीं करने की जरूरत है। हल्के से बॉडी मूवमेंट्स करिए, उसका बेनिफिट ये होगा कि आपके जॉइंट्स लॉक नहीं होंगे, आपको अच्छा लगेगा। टेक्निकली एक्सरसाइज करने के बाद अच्छा ही लगता है, इसमें आप थोड़ा मूवमेंट रहेंगे। और जो भी फूड लेंगे उसमें जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो उससे जो एनर्जी लेवल होगी वो आपकी बॉडी की बढ़ जाएगी। तो कम फूड में भी एनर्जेटिक रह सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा खाना खाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको उसको किडनी में डाइट रिस्ट्रिक्शन हो ही जाता है कि प्रोटीन नहीं लेना ज़्यादा, आपको सॉल्ट इंटेक नहीं रहता है, टेस्ट खाने चला जाता है। तो उसके बाद आपको, अगर आपको अपना एनर्जाइज करना है, जो मैंने फील किया, अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करता हूँ किस दिन या किस दिन नहीं कर पाता हूँ तो मुझे वो एनर्जी फील नहीं होती है। और करने के बाद ऑफकोर्स मैं उतने ही खाने में आई कैन मोर एनर्जेटिक, माई पोस्चर इज गुड, एवरीथिंग इज गुड। तो आप भी ये ट्राई करिए, एटलीस्ट ट्राई करिए, 5 मिनट से स्टार्ट करिए, डेली करिए, 5 मिनट्स 10 मिनट्स 15 मिनट्स करके एटलीस्ट हाफ एन आवर तक। नाउ आई रीच अराउंड 45 मिनट्स तो मैं कर लेता हूँ, उससे ज़्यादा एक्सर्ट नहीं करता हूँ, बॉडी अलाउ भी नहीं करती और मैं चाहता नहीं, क्योंकि अगर करूँगा तो मैं भी डिहाइड्रेशन का इशू हो जाए। तो इसलिए मैं, और आप कंट्रोल इन्वायरमेंट में करना है आपको बहुत ज़्यादा हीट समर्स में आउटसाइड में नहीं करना है। अपने आपको रनिंग बहुत ऐसा नहीं करना है जिससे आपका बहुत ज़्यादा बॉडी फ्लूइड लॉस हो, क्योंकि आपका वाटर इनटेक कम है तो फ्लूइड आपको मेंटेन रखना है। आप ऐसे जगह करिए जहाँ पे आपका एक्स्ट्रा आउटसाइड इन्वायरमेंट से आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा इफेक्ट ना हो। हम किसी पर्पज़ के लिए नहीं कर रहे, हमारा पर्पज़ कोई मैराथन या रनिंग नहीं जीतना है या बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन के लिए नहीं है। हमारा है कि हमारा जो बॉडी है इसे हमें फिट रखना है, हम जो भी डाइट ले रहे हैं उससे फिट रखना है। और दूसरा बेनिफिट होगा आपको, क्योंकि हमें इसमें दूसरी छोटी छोटी इन्फेक्शन से बचना है। तो अगर जब ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते, अगर आप, क्योंकि आप ओवर द काउंटर मेडिसिन नहीं खा सकते, राइट, आपको इन्फेक्शन से बचना है, तो आपको इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसके लिए भी एक्सरसाइज जरूरी है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारी चीज़ों में आपको हेल्प करेगा। इट्स नॉट अबाउट कि आपको एनर्जी के लिए, ये आपका इम्यून सिस्टम भी बूस्ट करेगा, इसके लिए भी जरूरी है। तो आप ट्राई करें, स्टार्ट करें,
फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट, कैसे भी करके 5 मिनट्स, एटलीस्ट 5 मिनट्स का भी करें, 10 मिनट्स से करें, फिर आपको एटलीस्ट हाफ एन आवर तक मिनिमम का आपको टारगेट रखिए। जितने दिन में होता है, मैं कोई टारगेट नहीं, क्योंकि खुद मुझे सालों लग गया तो मैं आपको कैसे बोलूँगा कि नहीं आप कल से स्टार्ट कर लीजिए और पूरा कर लीजिए, ऐसा नहीं होगा, राइट। आप ट्राई करिए, कुछ होगा जैसा भी होगा अपना बताइए आप मुझे, मैं भी सुन के बताता हूँ कैसा लगा, क्या लगा, आपका हुआ कैसा। अगर आप कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, आप शायद मुझे बताएंगे तो मैं बता दूंगा ओके इट्स नॉर्मल, होगा आपके साथ, आप ट्राई करना चाहोगे, नहीं होगा वो लगता है, क्योंकि 2 दिन करने जोश में करने के बाद फिर छूट जाता है, वो नहीं होता है। बट आपको माइंड मेंटेन करना है कि ओके ये कंसिस्टेंट रखना है मुझे और इससे मुझे बेनिफिट होगा, वो आपको कैसे भी बैठाना है अपने माइंड में, ठीक। तो आई होप कि आपको ट्राई करेंगे, आप एटलीस्ट इसको अपने रूटीन में इन्वॉल्व करेंगे। आफ्टर माई प्रीवियस वीडियो 2 लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया बाय थ्रू मेल, वो भी आई थिंक रिसेंटली डायग्नोस्ड हुए थे। वी हैड अ लॉन्ग चैट, उनका जो भी उन्होंने अपना प्रॉब्लम बताया, मैंने अपना शेयर किया, इट्स ए गुड डिस्कशन। अगर आप भी ऐसा ही कुछ फील करते हैं, अगर आपको भी कुछ लगता है कि हाँ अगर हुआ है या किसी से बात करना है, द माई पर्पस ऑफ माई चैनल की जस्ट, क्योंकि लोग एडवाइस आपको सब कुछ दे देंगे, डॉक्टर हैं उसके लिए, लेकिन एक नॉर्मल बात, कैजुअली बात करने के लिए कुछ चाहिए, तो यू कैन रीच आउट टू मी, वी हैव अ डिस्कशन एंड वी मोटिवेट ईच अदर, सो इट विल बेनिफिट बोथ ऑफ अस। सो कुछ भी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन से मेरा ईमेल है, आप ईमेल से रीच आउट कर सकते हैं, ठीक। आई वेट फॉर योर मेल, वेट फॉर योर कमेंट्स। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।